हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा, 1 लीटर 414 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 414 रुपए 58 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। नई कीमत 318 रुपए 96 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी में 13 रुपए 91 पैसे इजाफे के बाद 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी में भी 13 रुपए 91 पैसे इजाफा। डीजल पर लेवी 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की यह चौथी किस्त है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर भी मिलेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने किस्त की मंजूरी की तस्दीक कर दी। बताया ये रकम जल्द पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी, जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी अहदाफ और इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार किया। किस्त वसूली से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा और आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद मजीद बढ़ेगा। अमेरिका ईरान मुआहदे की उम्मीदें। वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त तेजी। डाउ जोन्स 50,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह के करीब पहुंच गया। नेस्डेक और S&P 500 नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करते रहे। टेक्नोलॉजी और AI कंपनीज के शेयर्स में गैर मामूली खरीदारी। अक्टूबर 2024 के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल छठे हफ्ते तेजी बरकरार। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के बाजार हिस्सों में सरमायाकारों की दिलचस्पी। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से कम होने लगी। कुदरती गैस भी सस्ती होने लगी। Operation Epic Fear was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their Navy, their Air Force, and it achieved that, and their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. ईरान की जानिब से अब तक तजावीज़ पर जवाब नहीं मिला। आज हमें ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को संजीदा अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई कहते हैं, अमरीका की डेडलाइन की कोई अहमियत नहीं। अमरीका की ताज़ा तजवीज़ पर फैसला मुशावरत के बाद ही होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जब सिफारती हल का मौका आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। क्या ये दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली है या फिर अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश? वजूहात कुछ भी हो, ईरानी कौम दबाव के सामने कभी नहीं झुकती। आबुनाए हुर्मुज़ में अमरीकी और ईरानी फौज में झड़पें। अमरीकी फौज का 2 ईरानी तिजारती जहाज़ों पर हमला। सेंटकॉम का कहना है, खलीज ओमान में ईरान जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बना दिया। अमरीकी बहरिया के F/A-18 सुपर हार्नेट तैयारों ने टैंकरों को निशाना बनाया। बुध को भी एक जहाज को रोका गया था। अमरीका ने 3 जहाज़ों पर ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा भी किया। अल जजीरा का कहना है कि जहाज पर हमले में 10 ईरानी जख्मी, 5 लापता हुए। निनाब के गवर्नर ने तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीकी हमले में 5 लापता अफराद में से 1 की लाश मिल गई। पासदारान इनकलाब का अमरीकी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा, ईरानी बहरिया ने क्रूज मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरानी तेल बरदार जहाज पर हमले के जवाब में की गई। अमरीकी जहाज रुख बदल कर भागने पर मजबूर हो गए। ईरान का मुत्तहदा अरब अमारात पर फिर हमला। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमाराती वजारत दिफा ने बताया कि ईरान की जानिब से आने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फजाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि आने वाले तमाम खतरात को रोक दिया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात अब तक ईरान के 551 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 क्रूज मिसाइल और 2263 ड्रोन्स को तबाह कर चुका। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक UAE में इसराइल ने फजाई दिफाई निज़ाम नस्ब किया है।
ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात को हमसाया नहीं बल्कि दुश्मन ठिकाना समझता है। रुकन ईरानी पार्लिमान अली खजरियान का कहना है कि UAE ने ईरान के खिलाफ जंग में अस्करी और इंटेलिजेंस ताउन फराहम किया। अमाराती तैयारों ने निशानात मिटाकर बराह रास्त ईरानी सरजमीन पर हमले किए। अली खजरियान ने कहा, ईरान की कुर्दिस्तान रीजन के हवाले से सिक्योरिटी हिकमत अमली में अब UAE को भी शामिल किया जा चुका है। जिस तरह अरबेल में दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह अमारात में मौजूद अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। खलीज ओमान में अमरीकी कार्रवाई में जब्त किया गया ईरानी कारगो जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। अमरीकी बहरी जहाज USS सुपरमांस ने जहाज ईरान के इंजन रूम को निशाना बनाया था। जहाज एमवी तोस्का को मरम्मत के लिए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। जहाज के हमले को अमरीका ने पाकिस्तान के हवाले किया, जिन्हें ईरान भेज दिया गया। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से जब्त कश्तियों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खारजा इसाक डार का कहना है, सिंगापुर के वजीर खारजा से राबता करके पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वतन वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त की है, जो इस वक्त सिंगापुर के करीब समुद्री हुदूद में पहुंच रहे हैं। इसाक डार ने एक्स में लिखा कि इस मामले पर ईरानी हम मनसब अब्बास अराक्ची के साथ भी राबते में हूँ। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते ईरान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। जब्त किए गए जहाजों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मल्लाह सवार हैं। कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में कतर और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी सालसी की कोशिशों को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया गया। कतरी वजीर आजम ने कहा, तमाम फरीक़ैन जारी सिफारती कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करें। जामे मुआहिदा ही खित्ते में देरपा अमन की जमानत है। ऑस्ट्रेलिया ने कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कलअदम BLA के 3 लीडर्स पर माली पाबंदियां लगा दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अपने बयान में कहा, कलअदम BLA के बशीर ज़ेब समेत 3 रहनुमाओं पर माली पाबंदियां लगाई। कलअदम BLA के कारिंदों से लेन देन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और 10 साल तक की कैद हो सकती है। कलअदम BLA पर पाबंदी दहशतगर्द हमले करने और हिमायत पर लगाई गई। कलअदम BLA के दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान के गैर मुल्की शहरियों को भी निशाना बनाया गया। पाबंदी UN सलामती काउंसिल फ्रेमवर्क के तहत लगाई गई। पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगू में फितना खवारिज की दरारअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के मार्टर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद, 13 जख्मी हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं, 100 से ज्यादा दहशतगर्दों ने हंगू, जरगरी, शनावरी, नरियाब में घुसने की कोशिश की। झड़पों में दहशतगर्दों को भारी जानी माली नुकसान पहुंचा। टांक और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की कार्रवाई, 5 खारजी मारे गए। ISPR ने बताया कि 7 और 8 मई को टांक में 4 और DI खान में 1 खारजी हलाक हुआ। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम एक बुज़दिल दुश्मन की ललकार को, उसके गरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि हमारे वकार को, हमारी सलामती को नाकाबिले तस्खीर फरमाया। हमारी अफवाज ने मुल्क दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर हमेशा दफन कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन के गुरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। पूरी कौम वजीर आजम, फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती है। 10 मई को वजीर आला मरियम नवाज वाहगा बॉर्डर पर खिताब करेंगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में अज़्म आलीशान म्यूजिकल कंसर्ट, गुलकार साहिर अली बग्गा और आयमा बेग की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। अवाम का जबरदस्त जोश व खरोश। मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरा लाहौर उमड़ आया। दीगर गुलकारों ने भी शुरका का लहू गरमाया।
मार का हक को 1 साल मुकम्मल। शहर शहर आवाम का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फैसलाबाद में पाक फौज के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुल्तान में खवातीन ने यौम तशक्कुर रैली निकाली। सफदराबाद में स्कूल के बच्चों की रैली। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। बहावल नगर में मुनक्किदा तकरीब में तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, सरकारी और आर्मी अफसरान ने शिरकत की। चिन्योट में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। लियाकतपुर, हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में भी रैलियां और तकरीब का इनेकाद किया गया। कोटली से मुत्तसिल लाइन ऑफ कंट्रोल के बासियों के हौसले भी बुलंद। कोयटा के शहरियों ने भी पाक फौज को सलाम पेश किया। कराची पुलिस का अफसर लैंड माफिया और मनशियात फरोशों का सरगना निकला। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान नियाजी को KDA एम्प्लॉयज सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से बड़ी तादाद में गुटखा, मावा और बल्दियात के मुख्तलिफ महकमों की 17 रबर स्टैंप्स बरामद। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम मोहम्मद खान नियाजी ने जाली मोहरें, नाजायज कब्जे और जाली दस्तावेजात में इस्तेमाल करने का एतराफ़ किया। मुलजिम के 5 साथी पुलिस एहलकार फरार हो गए।